नमस्कार साथियों साथियों 22 तारीख को जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, ये समायोजन 3.0 जो रिटर्न हो रहा है उसको लेके तमाम साथियों जिलों से आईए डाली गई। उस पर साथियों हाईकोर्ट ने सुनवाई करी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो समायोजन जो हमारे आदेश से हुए हैं, हमारे आदेशों की अवहेलना की गई है और नियम से नहीं की जा रहा है। नियम से होनी चाहिए, कहीं जूनियर को हटा रहे कहीं सीनियर को हटा रहे, जो कि गलत है। अब साथियों हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सीनियर टीचर्स को ही हटाया जाएगा, सीनियर टीचर्स को ही समायोजन किया जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी रहेगी। और साथियों ये जो पॉलिसी है वो पुष्कर सिंह चंदेल की रहेगी। पुष्कर सिंह चंदेल जो 2024 में जिन्होंने ये याचिका डाली थी और उसमें कहा गया था कि सीनियर टीचर को हटाया जाए, तो वही साथियों हाईकोर्ट ने मानी है। और फिलहाल अभी किसी को हटाया नहीं जाएगा, सिर्फ लिस्ट बनाई जाएगी और वो हाईकोर्ट जब देखेगी 3 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, तब हाईकोर्ट देखेगी लिस्ट, हाँ ये सब चीज़ सही है, फिर उस पर साथियों मोहर लगाई जाएगी, फिर सभी का समायोजन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी किसी को हटाया नहीं जाएगा, अभी आप लोग वहीं रहोगे, सिर्फ लिस्ट में आपका नाम आएगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि क्या पॉलिसी हाईकोर्ट ने क्या पॉलिसी करी, क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल के लिए क्या गाइडलाइन बनाई है हाईकोर्ट ने, जूनियर स्कूल के लिए क्या गाइडलाइन बनाई है, और कंपोजिट स्कूलों के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइन, सरकार ने नहीं, हाईकोर्ट ने क्या गाइडलाइन बनाई है। देखिएगा अभी कुछ दिन पहले अपर मुख्य सचिव जी की बैठक हुई थी, उसमें सभी बीएसए से कह दिया गया हमें कुछ मतलब नहीं, हाईकोर्ट ये करवा रहा है, हाईकोर्ट जाने। क्योंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच है, हाईकोर्ट ने कहा है जहाँ पर एकल विद्यालय है वहाँ पर टीचर्स लाइए, और जहाँ पर विद्यालय बंद है वहाँ पर टीचर्स लाइए। अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो हाईकोर्ट की बस यही है कि एकल विद्यालय को डबल किया जाए आरटी के मानक के अनुसार, और जहाँ पर टीचर्स ही नहीं है वहाँ पर भी 2 टीचर्स लाए जाए आरटी के अनुसार। तो फिलहाल साथियों अभी इस चीज़ को लेके बात हो रही है, ठीक है, आपने ये चीज़ जान ली। अब इसमें साथियों एक सबसे बड़ी बात है कि इनके नियम क्या होंगे, किस प्राइमरी का हटेगा, किसका जूनियर का हटेगा, किसका कंपोजिट स्कूल का हटेगा, आपको सारी की सारी हमारे चैनल पे मिलेगी जानकारी। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं कि जहां पर जूनियर टीचर्स हटाए जा रहे हैं वहां पर लिस्ट दोबारा बनेगी। जिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जूनियर टीचर्स को हटाया है उनकी साथियों लिस्ट दोबारा से बनेगी, वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि पुष्कर सिंह चंदेल के केस को ही उन्होंने अप्रूव किया है हाईकोर्ट के जज साहब ने, और कह दिया इन्हीं के अनुसार होगा। तो 2024 का मामला जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो पुष्कर सिंह चंदेल में था सीनियर को ही हटाया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी बने, तो हाईकोर्ट ने उसको अप्रूव दे दिया है। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जहाँ पर सीनियर टीचर्स है उनको ही हटाया जाए, पूरे जिले में ये लागू कर दिया गया, सीनियर टीचर्स को ही हटाया जाएगा। और 3 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी फिर से। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर सीनियर टीचर्स को हटाया गया, वहाँ तो लिस्ट बन चुकी है। अब चूंकि साथियों थोड़े बहुत वहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, तो वो मिस्टेक दोबारा से सही की जाएगी। और यहाँ पर जूनियर टीचर्स को हटाया गया वहाँ पर पूरी लिस्ट बनेगी नई सिरे से, क्योंकि साथियों यहाँ पर तमाम जो टीचर्स हैं उन्होंने इस अनियमितताओं की उन्हें एक एप्लीकेशन दी हाईकोर्ट में जाके, आइए दिया, इस पर साथियों सुनवाई हुई। और 22 तारीख को तो वैसे ही सुनवाई होनी थी, तो हाईकोर्ट ने कहा हाँ भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पॉलिसी रखी जाए सभी जिलों में। तो यहाँ पर सीनियर टीचर को ही हटाया जाएगा, ये क्लियर हो गई। चंदौली की वो अपील थी साथियों, चंदौली जिले की, और वैसे अपील तो तमाम टीचर्स की आई थी अन्य जिलों से, लेकिन चंदौली की अपील पर साथियों सुनवाई हुई, और जिसमें ये कहा गया कि सर ऐसे बात हो रही, हर जिलों में यही दिक्कत है, कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। जिस पर हाईकोर्ट नाराज हुआ, उन्होंने कहा अब स्पष्ट गाइडलाइन ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी और उसे ही हटाया जाएगा जो सीनियर होगा। चलेगा साथियों, अब मैं आपको बता दूं इसमें सीनियर जूनियर कौन है। देखिएगा प्राइमरी स्कूल के लिए अभी साथियों उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हेड टीचर 150 है, जहाँ पर 150 बच्चे वहाँ पर तो एक हेड रखा जाए, हेड टीचर रखा जाए, ठीक है, वहाँ पर हेड टीचर रहेगा। लेकिन साथ ही जहाँ पर 150 से कम है, यहाँ पर 149 टीचर्स हैं, 1 से लेके 149 टीचर्स हैं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर साथियों हेड टीचर्स को सरप्लस माना जाएगा, हेड को सरप्लस। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हेड को हटाया जाएगा। लेकिन साथियों अभी इस स्थिति में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये वाली स्थिति अभी नहीं बनेगी। अभी फिलहाल जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो उनको हेड के बाद को हटाएंगे, ये बात क्लियर है। लेकिन जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जहाँ पर हेड की हमें आवश्यकता नहीं है वहाँ पर आप हेड को हटा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हटाने के लिए उन्होंने कह दिया आप हटा सकते हो।
जैसे कहीं पर 60 पर ही एक ऐड है, 30 पर एक ऐड है, 40 पर एक ऐड है, 50 बच्चों पर एक ऐड है, 90 बच्चों पर एक ऐड है, 120 बच्चों पर एक ऐड है। तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप समायोजन 4.0 जब भी शुरू होगा तो ऑब्वियसली इन हेड को हटाइएगा, हेड को हटाइएगा और वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं। जो कि साथ ही समायोजन 1.0 में हेड को जूनियर का सहायक बना दिया गया, तो बहुत कम संख्या रह गई अब अगर देखी जाए तो, थोड़े बहुत ही रह गए। तो वो साथियों जहाँ पर ज़्यादा बच्चे वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। देखिएगा साथियों, 100 की एक बात है, अगर कोई प्राइमरी में हेड टीचर्स है और वहाँ पर 150 से बच्चे कम हैं, और कहीं कोई विद्यालय एकल है वहाँ पर 150 बच्चे हैं, तो ओबियसली उसको हटा के वहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये आपने बात जान ली, 150 बच्चे से रिलेटेड है तो। और अगर साथियों कहीं पर 150 बच्चे ही नहीं है आसपास, लेकिन वहाँ पर एकल विद्यालय है, तो ओबियसली हेड के बाद जो टीचर्स आएगा उसको हटाया जाएगा। क्योंकि हेड जाएगा तो सिर्फ या तो जूनियर का सहायक बनेगा हेड, और वरना हेड जाएगा जहाँ 150 बच्चे होंगे, और वरना हेड के बाद जो टीचर्स आएगा उसको हटाया जाएगा। सीधी सी आप बात जान लीजिए, जो प्राइमरी का जो मैटर हाईकोर्ट ने दिया है वो ये दिया है। और फिलहाल हेड को अभी छेड़ा ना जाए ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो ये पॉलिसी मैंने आपको बता दी इसका ये। जूनियर का क्या है, जूनियर में साथियों 3 टीचर अनिवार्य है, 3 टीचर्स उन्होंने अनिवार्य कर दिए, जहाँ पर 2 टीचर से एक ही सब्जेक्ट को उनको हटाया जाए, 2 टीचर से एक ही सब्जेक्ट को उनको हटाया जाएगा, और जहाँ पर 3 टीचर्स अनिवार्य। जैसे पहला टीचर्स आपका शिक्षा का होना चाहिए, सॉरी भाषा, पहला जो टीचर आपका भाषा का होना चाहिए, भाषा का टीचर हो गया। दूसरा हो गया आपका विज्ञान या गणित, यहाँ पर साथियों विज्ञान और गणित का एक ही टीचर माना गया है। अगर कोई विज्ञान का या मैथ का तो एक ही माना जाएगा। और तीसरा है सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, जो सामाजिक से रिलेटेड विषय हैं साथियों उनको इसमें रखा जाएगा। तो यानी एक जूनियर स्कूल में 3 टीचर अति आवश्यक है, और चाहे सात संख्या कुछ भी हो, लेकिन 105 तक ये टीचर्स 3 होने चाहिए। 105 तक की सात संख्या रखी गई है, तो ये टीचर्स होने चाहिए 3 टीचर्स। ठीक है साथियों, और इससे अगर ज़्यादा है तो ओबियसली वैज्ञानिक गणित के टीचर ज़्यादा है, 4 टीचर हैं, तो इसमें से एक टीचर को हटा दिया जाएगा, जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हटाया जाएगा। और बात करते हैं कंपोजिट स्कूलों के लिए क्या हो गया। देखिए कंपोजिट स्कूलों के लिए जो आदेश दिया वो है कि प्राइमरी का हेड, प्राइमरी का जो हेड है, जो कि अब हेड नहीं रहा है, उसे जूनियर का माना जाएगा, उसे जूनियर का सहायक माना जाएगा। हाई कोर्ट ने जो कहा है कि प्राइमरी का हेड है उसे आप जूनियर का सहायक मानिए, तो यहाँ पर गिनती नहीं होगी। और जो जूनियर में भी साथियों अगर हेड है, तो यहाँ पर साथियों हेड, वैसे मैं बताऊँ जूनियर में हेड है ही नहीं है, जूनियर में हेड है ही नहीं है। अगर फिर भी कम बच्चों में जूनियर हेड है तो ओबियसली साथियों जूनियर हेड को हटा दिया जाएगा। जहाँ पर कम बच्चे होंगे जूनियर हेड को हटाया जाएगा, कम बच्चों में जूनियर हेड की हटा के कहीं वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं जूनियर में। तो ये भी साथियों होगा। और यहाँ पर जो कंपोजिट स्कूल के लिए जो नियम किया है हाईकोर्ट ने, वो कहा है प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक माना जाएगा, और प्राइमरी हेड से जो नीचे होगा टीचर्स उसको हटाया जाएगा। तो आपके यहाँ जो लिस्ट बनी होगी उसमें हेड को छोड़ के, प्राइमरी हेड को छोड़ के, जो जूनियर का प्राइमरी हेड को छोड़ के उसके बाद जो टीचर्स है उसको हटाया जा रहा है कंपोजिट विद्यालयों में, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं कहीं कंपोजिट विद्यालय में प्राइमरी हेड को छोड़ के उसके बाद जो है टीचर उसको हटाया जा रहा है। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट आदेश दिया, लेकिन अभी ये साथियों जो आदेश है अभी ये इसमें लागू नहीं किया जाएगा, ये वहाँ पर किया जाएगा यहाँ पर टीचर्स 150 है, बच्चे हैं लेकिन टीचर्स नहीं, तो वहाँ पर इनको हटा दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर एकल विद्यालय बच्चे कम है तो वहाँ पर हेड के बाद जो आएगा टीचर्स उसको हटाया जाएगा। फिलहाल साथियों ये भी पॉलिसी रहेगी, लेकिन ये अभी नहीं रहेगी, ये समायोजन 4.0 होगा। ये सारी पॉलिसियाँ समायोजन 4.0 जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किए जाएंगे तब ये पॉलिसी लागू की जाएगी। फिलहाल एकल को लेके और शिक्षक भीड़ को लेके अभी यही पॉलिसी है कि आप देख लीजिएगा, जहाँ पर बच्चे जैसी स्थिति है उसके अनुसार आप समायोजन कीजिए। फिलहाल हेड के बाद जो टीचर्स आएगा उसको हटाया जाएगा, वही फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट है। तो फिलहाल साथियों ये हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, और मैं आपको बता दूं इसमें ये फिक्स आदेश हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइमरी के हेड है वो जूनियर के सहायक बनाए जा रहे हैं, तो इनके पास तो जूनियर टेट ही नहीं है। तो इसमें एक और से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी वायलेंस हो रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि प्राइमरी का हेड एज ए जूनियर सहायक होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो कहा है कि चाहे टीचर प्रमोशन से आए, चाहे ट्रांसफर से आए,
चाहे नई भर्ती से आए, किसी भी तरीके से आए, बिना जूनियर टेट के वो माना नहीं जाएगा। तो फिलहाल जो पहले से ही समायोजन 1.0 में जो टीचर्स हैं प्राइमरी हेड के, जूनियर सहायक बनेंगे, उन पर भी तलवार लटक रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। तो फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है। आपका और कोई प्रश्न है तो साथियों मुझसे आप पूछ सकते हो, और फिलहाल आप मुझे किस जिले से दिख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।